वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से कक्षा 8 की विषय विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप इससे पहले इकाई नंबर 16 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है हमारा इकाई नंबर 17 और इकाई का नाम है इसका कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हम कंप्यूटर के विषय में जानेंगे। कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या काम करता है और किस तरीके से वह कार्य करता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं मेन टॉपिक कंप्यूटर की कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा आप सभी जानते भी हैं, आजकल का जो युग है आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में सभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक सभी कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सभी हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हम क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा आंकिक क्रियाओं को कुछ ही सेकंडों में पूरा किया जा सकता है, या कि आंकिक क्रियाओं की गणना क्या कर देते हैं, कुछ ही सेकंडों में हम पूरी कर देते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास छोटे से कंप्यूटर की बात करूं मैं, कैलकुलेटर भी एक प्रकार का क्या है, हमारा कंप्यूटर है। ठीक, तो यहाँ पर कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर के द्वारा हम बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग कुछ ही सेकंडों में कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया हमने कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटा या आंकिक क्रियाओं को कुछ ही सेकंडों में हम या कुछ ही बहुत कम समय में उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। डेटा, मैंने इस शब्द बोला कि बहुत सारे डेटा को स्टोर हम कर सकते हैं उसमें। डेटा क्या चीज़ हुई, जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि हमारे पास सपोज क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न मिलकर क्या हो गए, एक प्रश्नों का डेटा हो गया, एक आंकड़ा क्या हो गए, आंकड़े हो गए। ठीक है, तो वह क्रिया वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। जैसे किसी भी चीज़ की किताब है हमारे पास, अलग अलग किताब ले लें, 6, 7, 8, कक्षा 6, 7, 8 की साइंस ले लें, तो साइंस का क्या बन गया, वो डेटा बन गया कक्षा 6, 7, 8 का। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लिखा हुआ है इसमें पहला टॉपिक, पहला देखो कंप्यूटर। अगर आप अपनी किताब की ओर देखें तो इसमें दे रखा है कम्युनिकेशन इंटरनेट की बहुत ही लोकप्रिय उपयोग है। क्या इन्होंने कहा है, जो कम्युनिकेशन होता है वह इंटरनेट का बहुत ही लोकप्रिय उपयोग है। और आगे कहा, इंटरनेट ने कंप्यूटर्स के प्रोग्राम द्वारा लोगों के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना आसान बना दिया है। कंप्यूटर ने क्या किया कि एक दूसरे को कम्युनिकेट यानी कि एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर पर मुझे देख रहे हैं, यानी कि मैं आपके द्वारा क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से हुआ। आसान बना दिया है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट ईमेल बोलते हैं। ई फॉर क्या बोलते हैं, ईमेल। ईमेल का नाम तो सुना होगा। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारी सूचना लिखकर दूसरी तरफ, यानी कि जहां पर हमें भेजनी होती है वहां पर उसे क्या कर देते हैं, हम भेज देते हैं। जैसे कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, तो ईमेल की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल की फुल फॉर्म आप बताइए, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। क्लियर हो गई। ठीक, इस्तेमाल होने वाले सभी तकनीकों में ईमेल सबसे ऊपर है। जो भी हम तकनीक यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम तरीका यूज कर रहे हैं उसमें ईमेल के माध्यम से हम अपनी सूचना क्या है, दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं। और ये जो तकनीक है बहुत ही कम समय में, जैसे हमने यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से बटन दबाते हैं और जो सूचना हमें भेजनी होती है वो चली जाती है, कुछ ही सेकंडों में दूसरे व्यक्ति पर पहुंच जाती है। तो ये जो तकनीक है हमारी ईमेल की, ये सबसे सर्वोत्तम है। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्किंग सूचना या अन्य
संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को परस्पर जुड़ा कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। अब आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। अब हमने क्या करा, एक कंप्यूटर जी हमारा बना हुआ है ये, ठीक, और दूसरा कंप्यूटर बना हुआ है हमारा जी ये, ठीक है। दो कंप्यूटर बने हुए हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अगर छोटा एरिया होता है, सपोज जैसे कि एक स्कूल होता है, ठीक है, या जैसे कि आपकी लैब की बात करें कि आपके स्कूल में आपने लैब तो गए हैं, ठीक है। लैब देखिए, कंप्यूटर लैब में क्या है, एक दूसरे के जो कंप्यूटर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तार के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात कि नेटवर्किंग क्या होता है। कंप्यूटर का नेटवर्किंग क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम किसी भी माध्यम से, या तो तार के माध्यम से जोड़ा या बिना तार के माध्यम से। बिना तार के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उन्हें जब जोड़ा जाता है तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। क्लियर हो। अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की साझेदारी होती है, जिससे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। अब ये नेटवर्किंग हम करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो डेटा होता है हमारा, जो सूचनाएं होती हैं हमारा क्या होता है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में हमें भेजना है या कई अन्य कंप्यूटरों में भी भेजना है, वो नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, नेटवर्किंग, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से, जैसे तार से या बिना तार के, ठीक है। तो वहां पर हमें जो डेटा भेजना होता है वह किसके माध्यम से भेजते हैं, हम नेटवर्किंग के माध्यम से भेजते हैं, ठीक। आगे कहा है, एल्गोरिथम निश्चित क्रम की गणना की जांच करने की विधि है। एक शब्द आया इसमें, एल्गोरिथम। क्या आया, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम होता है क्या होता है, नया शब्द है। एल्गोरिथम क्या होता है कि ये क्या होती है, एक निश्चित क्रम की जांच करने की विधि होती है। क्या होती है, निश्चित क्रम में गणना की जांच करने की एक विधि होती है। निश्चित क्रम यानी कि कोई भी गणना हम कर रहे हैं, जैसा कि हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि आंसर पहले लिख दिया और जोड़ बाद में रहे, ऐसा तो नहीं होता आपके कंप्यूटर में, या होता है ये मोबाइल या कैलकुलेटर में, नहीं होता। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर एल्गोरिथम के द्वारा उस जो क्रम है हमारा वह सही पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, उसे जांच करने की क्या होती है, एक विधि होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। आगे दिया है, फ्लो चार्ट किसी एल्गोरिथम को कई चित्रों में उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। एक शब्द आया है इसमें, फ्लो चार्ट। इनके बारे में जो डिटेल में है अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है संक्षेप में बताया जा रहा है कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। अब क्या है हमारा, एक आया है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, ये एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है, इस एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है। एल्गोरिथम ने क्या कोई गणना करी, उसका निश्चित क्रम जांचने की एक विधि हो गई। अब वो जो है चित्रों के माध्यम से जो हम प्रदर्शित करते हैं एल्गोरिथम को, यानी कि निश्चित क्रम में जांचने की विधि को जो हम प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए, फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर सूचना और प्रक्रिया के बहाव को दर्शाता है। अब जैसे कि तीर का निशान होता है वैसे ही उसमें तीर के निशान लगे हुए होते हैं। तीर का जो अगला सिरा जिस दिशा में होता है वह जो सूचना है किस तरफ अग्रसर है, यानी कि किधर की तरफ को जा रही है, उधर की क्या करता है, दिशा देता है। अब मुख्य टॉपिक आता है इसमें, ईमेल। आपको पता चल गया कि ईमेल होता क्या है, ठीक। संक्षेप में मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर क्या होता है, एक
इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके द्वारा कई प्रकार के कार्य जैसे आंकिक गणना, ठीक, और अन्य कई प्रकार के कार्य हम बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। और